तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंस फिक्शन एडवेंचर की जो सच में बिल्कुल ही अलग है। इसका नाम है डॉक्टर स्टोन। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या हो अगर एक ही झटके में पूरी की पूरी इंसानियत पत्थर बन जाए। मतलब हर कोई। बस इसी एक शॉकिंग सवाल से शुरू होती है डॉक्टर स्टोन की कहानी। और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 3700 साल की। जी हाँ, 3700 साल तक हर इंसान पत्थर का बना रहा। सोचिए तो जरा, इतना लंबा वक्त, मतलब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बस यहीं से इस कहानी का जो स्केल है वो सेट हो जाता है। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं इस पत्थर की दुनिया के, और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डॉक्टर स्टोन की कहानी की बुनियाद क्या है। ये कहानी हमें ले जाती है स्टोन वर्ल्ड में। ये एक ऐसी फ्यूचर की दुनिया है जहां एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना हुई और उसके बाद कुदरत ने, मतलब नेचर ने, इंसानी सभ्यता पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शहर जंगलों में तब्दील हो चुके हैं और इंसानों का नामो निशान तक मिट गया है। और इसी वीरान दुनिया में जो पहला इंसान जागता है वो है सेंकु इशिगामी। कौन है ये? ये एक हाई स्कूल का जीनियस साइंटिस्ट है और इसका मिशन, सोचिए जरा, मिशन है जीरो से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से पूरी इंसानी सभ्यता को दोबारा खड़ा करना। और उसका हथियार सिर्फ एक ही चीज है, साइंस की ताकत। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे, रीबिल्डिंग होगी कैसे? बस यहीं पर इस कहानी का असली मजा है, इसका दिल बसता है। साइंस के जरिए सब कुछ दोबारा बनाना। देखिए, डॉक्टर स्टोन की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें जो साइंस दिखाया गया है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और प्रैक्टिकल है। ये कोई बनावटी फिक्शनल साइंस नहीं है, बल्कि ये असली दुनिया का साइंस है। कहानी में सिविलाइजेशन को बनाने का पूरा एक रोड मैप दिखाया गया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहले आग पर काबू पाने जैसा बेसिक काम, फिर साबुन बनाना जिससे हाइजीन आया, उसके बाद कांच बनाना जो साइंटिफिक टूल्स के लिए बेहद जरूरी था, फिर एंटीबायोटिक्स डेवलप करना, और तो और कम्युनिकेशन डिवाइस तक बनाना। हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, ये सब कोई जादू टोना नहीं है। हर एक इन्वेंशन के पीछे असली केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं। मतलब ये शो एंटरटेन तो करता ही है, पर साथ ही साथ आपको पता भी नहीं चलता और आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन जाहिर है ये सब इतना आसान तो नहीं होने वाला था। कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो असली टकराव है, वो इंसानियत के फ्यूचर को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सोच के बीच है। एक तरफ तो है हमारा हीरो सेंकु। वो चाहता है कि साइंस की मदद से सबके लिए एक मॉडर्न सिविलाइजेशन फिर से बने। लेकिन दूसरी तरफ है सुकासा शिशियो। उसका मानना है कि जो पुरानी दुनिया थी वो करप्शन से भरी हुई थी और उसे वापस नहीं आना चाहिए। वो एक नेचुरल दुनिया बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ताकतवर ही जिएंगे। तो ये सिर्फ हाथ पैरों की लड़ाई नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। साइंस वर्सेस रॉ पावर की लड़ाई। और इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ कहानी में और भी बहुत कुछ है। ये कुछ गहरे सवाल भी खड़े करती है, जैसे कि क्या साइंस हमेशा ही अच्छा होता है? दोस्ती और टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी मिस्ट्री, ये पेट्रिफिकेशन, ये पत्थर बनने वाली घटना आखिर हुई ही क्यों थी? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना कहानी को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। और जानते हैं, इन सभी थीम्स को एक बहुत ही यूनिक जॉनरा ब्लेंड में पेश किया गया है। मतलब ये शो सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। अरे, इसमें साइंस फिक्शन तो है ही, साथ में ये एक जबरदस्त एडवेंचर भी है। बीच बीच में कमाल की कॉमेडी भी है और एक्शन तो भरपूर है ही। और जैसा मैंने पहले कहा, इसका जो एजुकेशनल साइड है ना, वो इसे सच में सबसे अलग खड़ा करता है। तो घूम फिर कर सवाल वही आता है कि आखिर ये शो इतना खास क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये इंसानी दिमाग की, हमारी सूझबूझ की, हमारी इंजेन्युइटी की सेलिब्रेशन है। ये दिखाता है कि कैसे साइंस में दम है एक पूरे समाज को बदलने का, मतलब पत्थर के औजारों से लेकर बिजली बनाने तक का सफर। और ये पूरा सफर एक बहुत ही मजेदार और ड्रामेटिक एडवेंचर में लपेट कर दिखाया गया है। और इस पूरी बात को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बताती है,
अगर किसी को ऐसा साइंस फिक्शन पसंद है जो इंसानी दिमाग की काबिलियत का जश्न मनाता हो, तो ये एनीमे सच में यूनिक है। तो चलिए इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर सिविलाइजेशन को दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो सबसे पहली चीज क्या बनानी चाहिए?